हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस चैप्टर से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने बेटा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उसे वॉच करें, ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इसके पहले अभी तक क्या हम लोग देख चुके हैं, मैं चाहूँ तो थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या चीज़ें अभी तक हुई है और आज हम किस पे बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक स्पेशली अगर देखा जाए तो ये यूनिफिकेशन ऑफ पोलैंड के नाम से है। आप बोलोगे सर बुक में तो ऐसा कोई टॉपिक है नहीं, बराबर है, बुक में आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा, बट यूनिफिकेशन ऑफ पोलैंड कैसे हुआ है उस चीज़ को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। सो यूनिफिकेशन ऑफ पोलैंड को हम स्टार्ट करें, एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इससे प्रीवियस वाला वीडियो, जहाँ पे हम लोगों ने स्पेशली बात की थी रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड नेशन फीलिंग। कैसे एक रोमांटिक इमेजिनेशंस के कारण एक नेशन फीलिंग, एक सेंटिमेंट्स क्रिएट होता है, स्पेशली लैंग्वेज के कारण। और वही सारा जो चीज़ थी वही हम इस टॉपिक के अंदर यहाँ पे देखेंगे। और उस जो प्रीवियस टॉपिक था उसको तो हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छी यूनिक ट्रिक जो EMI के थ्रू हम लोगों ने इस टॉपिक को लर्न करा था। सो आप उस टॉपिक को भी वहाँ पे उस वीडियो में देख सकते हो। सो अभी तक क्या हुआ, हम लोगों ने अभी हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या देखा, कैसे एक पेंटिंग से थ्रू हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। फिर हम लोगों ने देखा था फ्रांस के रिवॉल्यूशन के कारण क्या क्या सोसाइटीज़ के अंदर चेंज हो रहे हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कैसे नेपोलियन के सिविल कोड के कारण और सोसाइटीज़ में चेंज हो जाता है। फिर हम लोगों ने देखा था कैसे एक न्यू मिडिल क्लास जो है, नया जो मिडिल क्लास है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है, कैसे बन रहा है। उसके पहले हम लोगों ने देखा था कैसे हैम्बर्ग एम्पायर जो था, एक बहुत ही यूनिक ट्रिक, जो ट्रिक क्या थी हमारी, वो ट्रिक हमारी ये थी, कैसे एक लव स्टोरी, एक रोमांटिक प्रपोज जो किया था, उस प्रपोज के बेसिस पे हम लोगों ने इस पूरे वीडियो को लर्न करा था, जो कि इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक मैं मानता हूँ। उसको हमने बहुत सिंपल बना लिया था। इसके बाद हम लोगों ने कस्टम यूनियन जो था ज़ोल्वेरियन, उसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने ट्रिटी ऑफ वियना देखा, फिर जिसपे मैज़नी को देखा, वो टॉपिक हम लोगों ने अंडरस्टैंड करा। और जो हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक था हमारा, वो था रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशन फीलिंग। तो रोमांटिक इमेजिनेशन क्या था, थोड़ा सा मैं उसे क्विक रिकैप करूंगा, ताकि इससे आपको रिलेटेड टॉपिक समझ में आए। देखो रोमांटिक इमेजिनेशन के अंदर क्या था, स्पेशली म्यूजिक, सॉन्ग, फोकलेयर्स, प्लेस और लैंग्वेज के बेसिस पे एक स्ट्रगल होता है, एक लोग साथ में आते हैं और एक यूनिफिकेशन की प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती है। अब देखो पोलैंड की सिचुएशन क्या थी, पोलैंड जो था ना, अगर मैं बात करूँ 18th सेंचुरी तक या 19th सेंचुरी तक पोलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, अगर आप मैप में देखोगे तो पोलैंड की कोई टेरिटरी ही नहीं थी, पोलैंड के नाम से कोई राजा भी नहीं था या कोई उसका किंगडम भी नहीं था, इस तरीके से कोई सिचुएशन नहीं थी। बट जो म्यूज़िक था, जो म्यूज़िक हो गया, या फिर अगर हम बात करें स्पेशली जो सॉन्ग्स हो गए, जो फोकलेयर्स हो गए, इस के अंदर इसी म्यूज़िक के कारण एक पोलैंड की एक जो फीलिंग थी, एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, एक सेंटिमेंट था, ये अलाइव था, इसी के कारण ये जिंदा था। मतलब म्यूज़िक और लैंग्वेज के कारण एक पोलैंड का जो यूनिफिकेशन जो था, या जो एक नेशनलिज्म जो बनने की फीलिंग थी, एक नेशन बनने की फीलिंग अलाइव थी। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा सर यूनिफिकेशन ऑफ पोलैंड क्या है। देखो यूनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कैसे आसपास का जो एरिया है वो साथ में आके टुगेदर आके एक नया नेशन बन रहा है, उसको हम बोल रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ पोलैंड। कैसे पोलैंड कंट्री बनी, कैसे पोलैंड के जो लोग हैं वो साथ में आ गए, कैसे ये टेरिटरीज के अंदर इंक्लूड किए गए। आप सोचो जरा, यही चीज तो होता है यूनिफिकेशन। इसी को हम पढ़ रहे हैं कि पोलैंड का यूनिफिकेशन हुआ कैसे। तो पोलैंड क्या था, अभी तक हम लोग देखा कि पोलैंड एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब पोलैंड का कोई नेशन या कोई टेरिटरीज नहीं थी। पहली चीज, पोलैंड को उस समय कौन रूल कर रहा था, तो हम लोगों को पता है, आपने शायद ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर भी देखा था, जो पोलैंड को रूल करने वाले थे। तो पोलैंड को रूल बेसिकली जो पोलैंड का एरिया है, मतलब पोलैंड का पूरा एरिया तो था नहीं, तो पोलैंड के कुछ हिस्से पे ऑस्ट्रिया रूल कर रहा था, कुछ हिस्से पे प्रूशिया रूल कर रहा था, कुछ हिस्से पे रशिया भी रूल कर रहा था। इस तरीके से सिचुएशन थी, ये हम लोगों ने देखा था। और ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, देखो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद क्या होता है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल हो रहा होगा, तो जो ये जो केक, जो पिज्जा, मैंने आपको बताया था कैसे पिज्जा की तरह ये आपस में बांट के खा लेते हैं। जो नेपोलियन का हिस्सा, जो नेपोलियन जिस एरिया को जीतता है, उसी एरिया में से एक पोलैंड का हिस्सा था, जो पोलैंड का हिस्सा रशिया को दे दिया जाता है कि भाई रशिया, अब ये जो पोलैंड का हिस्सा ये अपने पास आप रखो, आप इस हिस्से पे रूल करो। मतलब क्या हुआ कि जो पोलैंड का हिस्सा था, जो पोलैंड का रीजन था, वो रशिया के कंट्रोल में आ जाता है और रशिया उस पर क्या करता है, रूल करता है। अब आप सोचो जरा, रशिया जो था, रशिया की लैंग्वेज क्या है, रशियन लैंग्वेज है। और जब रशियन पीपल उस पर रूल करेंगे तो उन्हीं के थॉट्स, उन्हीं की लैंग्वेज को प्रेफरेंस करने की कोशिश कराएंगे।
पॉसिबल ही है, ऐसा ही होगा, ठीक है। सो यहाँ भी ऐसी सिचुएशन होती है। क्या होता है यहाँ के अंदर स्पेशली अगर हम बात करें, जो पोलैंड के लोग थे ना वो स्पेशली पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। कौन सी? पोलैंड के लोग पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। और जो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे ना, तो ये पोलैंड के लोग सारे लोग जो है साथ में पॉलिश लैंग्वेज नॉर्मली बोला करते थे। लेकिन जैसे ही 1815 के बाद ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जो पोलैंड का अधिकतर हिस्सा है ये रशिया के कंट्रोल में आ गया, तो रशियंस क्या करते थे, रशियंस स्पेशली इन लोगों को, रशियंस ने वैसे स्कूल भी स्टार्ट करे थे, जो स्कूल स्टार्ट करे या जो सेटअप करा था वहाँ पे ये कंपलसरी कर दिया गया था स्पेशली बच्चों के लिए और सभी टीचर्स के लिए और सभी लोगों के लिए कि आप लोगों को जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाए ना है, जो भी आप बच्चों को सिखाओगे वो रशियन लैंग्वेज में होना चाहिए। मतलब वो पॉलिश जो लैंग्वेज थी उसको वो नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उस लैंग्वेज में लोगों को बात करने के लिए मना किया जा रहा था और फोर्स किया जा रहा था कि यू हैव टू स्पीक इन रशियन, आपको रशियन में ही बोलना है। इस तरीके से सारी चीज़ें की जा रही थी यहाँ पे, ठीक है। एक ये चीज़ साथ में हो रही है। देखो अगर आप बुक में देखोगे तो आपको यहाँ पे कहीं भी ट्रीटी ऑफ वियना का नाम नहीं मिलेगा। इस टॉपिक की बात करूँ, इस टॉपिक में कहीं भी आपको ये नहीं बोलेगा कि ये हिस्सा रशिया के कंट्रोल में आया था, बट ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए क्योंकि हम लोग उसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, पहले हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी है। ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर आपको वो टॉपिक मिलेगा। इसी बीच अगर मैं बात करूँ एक फेमस जो अगर हम बात करें पोलैंड के जो म्यूजिशियंस बोल सकता हूँ या जो थे या सिंगर्स आप बोल सकते हैं या जो फेमस पर्सनालिटीज़ थी मैं बात करूँ जिनका नाम था कैरोल कुरस्पिस्की, ठीक है। थोड़ा सा जो नाम है इनका यूनिक भी है, आप चाहो तो आप भी अपना नाम ऐसे ही रख सकते हो। कैरोल तो ठीक है, कैरोल तो बहुत इजी है, आप रख सकते हो। कुरपिस्की आप भी रख सकते हो, तो कितना अच्छा रहेगा जब भी टीचर अटेंडेंस लेगी, कुरपिस्की प्रेजेंट, तो आप भी बोलोगे यस सर या यस मैम जो भी है। तो कैरोल कुरपिस्की जो थे स्पेशली इनके म्यूजिक्स हो गए या ओपेराज हो गए, इस ओपेराज में इन्होंने स्पेशली इस जो पोलैंड के जो म्यूजिक्स हो गए या फोकलेयर जो कल्चर्स हो गए उसको सारे को इन्होंने बताने की कोशिश करी है। सो आपने देखा कैसे पोलोलेस एंड मजूरका के अंदर इन्होंने जो म्यूजिक था इनका बहुत ही फेमस कर दिया था और ये तो एक नेशनल सिंबल बन गए थे। क्यों? क्योंकि इस म्यूजिक के कारण लोगों की फीलिंग जो थी, जो सेंटिमेंट्स था, ये भी जुड़ गया है, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ देखी। अब साथ साथ मैंने आपको बताया था कैसे जो रशियंस थे ये पॉलिश लैंग्वेज को पॉलिश लैंग्वेज का कम यूज़ करने के लिए स्कूल में कंपलसरी कर दिया था। इवन स्पेशली इन्होंने जो चर्च थे, जो रिलीजियस गैदरिंग होती थी, देखो पहले क्या होता था ना, पहले दो जगह ज़्यादा लोग मिलते थे क्योंकि पहले तो कोई इस तरीके से ना तो कोई मोबाइल था, ना कोई व्हाट्सएप था, ना टिकटॉक था, इस तरीके से कोई भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। पहले लोगों का गैदर होने का पर्पस क्या था, या तो शादी फंक्शन, जहाँ भी मैरिजेस हो रही है, शादी हो रही है, वहाँ पे लोग गैदर हो सकते होंगे, या सेकंड नंबर पे रिलीजियस फंक्शन, जो भी जिस रिलीजियस को फॉलो कर रहा है उस रिलीजियस के फंक्शंस में लोग गैदर होते होंगे। अब आप सोचो जरा, पोलैंड की जो लोग हैं, जो यूरोप की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा रिलीजन फॉलो किया जाता था? मेजोरिटी जो लोग थे वो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते थे, क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करते थे। तो ये लोग कहाँ मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग? ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे किस जगह पे? चर्च के अंदर। तो चर्च के अंदर जो स्पेशली जो क्लर्जिस थे, जब बिशोज होते थे, ये लोग जो है नॉर्मली पॉलिश लैंग्वेज के अंदर ही इंस्ट्रक्शन देते थे। पॉलिश लैंग्वेज के अंदर ही उनको चर्च की जितनी भी प्रैक्टिसेस है वो सारी चीज़ें बताते थे। इससे जो रशियंस थे ना, रशियंस आर्मीज और रशियन लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज हुए। वो इतना गुस्सा हुए, इतना नाराज हुए कि उन्होंने स्पेशली जो चर्च के कुछ सिलेक्टिव कुछ क्लर्जिस को तो जेल में भेज दिया। अब आप बोलोगे सर जेल में कहाँ भेजा होगा? तो जेल में आप देखो, हमारे यहाँ पे अगर किसी को जेल पहुँचाना है तो नॉर्मली ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर तो काला पानी की सज़ा सुनाते थे। आप लोगों ने सुना होगा काला पानी की जेल में पहुंचा दिया। काला पानी जेल क्या है एक्चुअली? ये सी एक सराउंडेड बाय एक आइलैंड है छोटा सा, जो चारों तरफ सी ओशन से घिरा हुआ है। तो वहाँ पे जेल है ताकि कोई कैदी वहाँ से भाग के भी ना जा सके। एज इट इज़ जो रशिया की बात करें तो रशिया के अंदर साइबेरिया जो रीजन है, यहाँ पे जेल में इनको डाल देते थे। और ये जेल भी सेम काला पानी जैसी जेल मानो, सिचुएशन बहुत ख़राब होती थी, हालत बहुत ख़राब है। उस जेल में ये लोगों को स्पेशली किनको, क्लर्जिस को, बिशोस को वहाँ पे पहुँचा देते थे, जेल में सेंड कर देते थे। क्यों कर देते थे? क्यों? क्योंकि ये इनकी रशियन लैंग्वेज में जो पीचेस करने का, जो इनको सिखाने का जो निर्देश दिया जा रहा था, जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे, उसको ये लोग फॉलो नहीं करते थे। ये रीज़न था। और इसका रीज़न यही था कि ये किसी भी तरीके से पॉलिश लैंग्वेज, जो पॉलिश लैंग्वेज ना, इस सेंटिमेंट्स के कारण और स्ट्रगल्स होते रहे और लोग यूनाइटेड होते रहे। क्योंकि जो पॉलिश लैंग्वेज देखोगे, अगर आप कुल मिला के यहाँ पे देखोगे ना, पूरी सिचुएशन के अंदर जो हीरो है वो पॉलिश लैंग्वेज ही। ये सारे जो फाइट्स
कर रहे थे, जो सारा स्ट्रगल किया जा रहा था, ये पॉलिश लैंग्वेज के लिए ही स्ट्रगल किया जा रहा था। और इसी लैंग्वेज के कारण एक नया नेशन जो है पोलैंड के नाम से बनता है, और इसी के कारण एक यूनिफिकेशन होता है इस पोलैंड का। तो यही हमारा आज का जो टॉपिक है, इसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अगर आप लोग एक चीज़ और मैं आप लोगों से डिस्कस करना या बताना भूल गया हूँ इस टॉपिक के अंदर, वो है 1831 के अंदर। देखो, मैं नॉर्मली जो आप लोगों को पढ़ाता हूँ ना, मेरे पास ना तो मैं बुक्स को फॉलो करता हूँ, ना ही मेरे पास कोई रिटन स्क्रिप्टेड है कि मैं उसको देख के पढ़ रहा हूँ। सो इस द पूरे जब एक्सप्लेनेशन जब किया जाता है तो सेम टाइम पे कभी ना कभी माइंड से वो स्लिप हो जाता है। सो एक जो ईयर था 1831, मुझे जस्ट अभी याद आया। सो 1831 के अंदर क्या होता है, जो पोलैंड के जो लोग होते हैं, ये पोलैंड के लोग क्या करते हैं, और रशिया के अगेंस्ट, रशिया से लड़ने के लिए एक रिवॉल्यूशन या बोल सकते हैं एक अटैक या एक वॉर स्टार्ट करते हैं। वॉर नहीं बोल सकता इसको मैं बोल सकता कि छोटा सा संघर्ष स्टार्ट करते अगेंस्ट किसके, एक वॉयलेंट संघर्ष जो था वो स्टार्ट करते रशियंस के अगेंस्ट, ताकि रशिया को कैसे भी बाहर कर दे। बट रशिया बहुत बड़ा एरिया था, आर्मी भी बहुत बड़ी थी, तो उसको दबा देते। मतलब हो सकता है पोलैंड की अगर हम बात करें 500,000 लोग मिलके एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, या एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं कि कैसे भी इस रशिया को यहाँ से हटा दे, पर सडनली वो पॉसिबल नहीं होता है, वो दबा दिया जाता है रशियंस के द्वारा। तो वो ऐसी सिचुएशन थी। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक और वीडियो समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, और फ्री टाइम हो तो कमेंट तो बेटा आप कर ही सकते हो। थैंक यू सो मच।